चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर विधानसभा परिसर में नारेबाजी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने स्थापना के 69 वर्ष पूरे किए और 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार द्वारा किए गए कामों, विभिन्न विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2047 तक लक्ष्य पूरा करने से पहले 2026 की गारंटी चाहिए और सरकार को अपनी घोषणाओं को पूरा करने की लिखित गारंटी देनी होगी। सिहोरा को जिला बनाने का आंदोलन 10 दिन से जारी। सिहोरा को जिला बनाने की मांग 26 साल पुरानी है और इसे लेकर आंदोलन लगातार जारी है। 6 दिसंबर से आमरण सत्याग्रह चल रहा है। आंदोलन में एडवोकेट कमलेश सोनी और आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रमोद साहू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। प्रमोद अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे थे और उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। आंदोलन में तहसील के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। आंदोलन में भू समाधि, आत्मदाह जैसी चेतावनी भी दी गई है। उमरिया में बेकाबू कार पलटी, 3 युवकों की मौत। उमरिया जिले के ताला मार्ग पर खैरा मोड़ के पास देर रात एक बेकाबू कार पलट गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में रेहान अंसारी, सलमान खान और इमरान शामिल हैं। कार में 5 दोस्त दावत के बाद घर लौट रहे थे और अचानक नियंत्रण खोने से कार लगभग 30 मीटर नीचे जा गिरी। कार चालक की तरफ गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों फैज और शाहिद का इलाज जारी है। घटना ने पूरे इलाके में शोक और सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी। मंदसौर के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। मंदसौर के संजीत नाका क्षेत्र में सुबह एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। यह मयूर कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में बैठ गया। स्थानीय लोगों में दहशत और हैरानी के बीच कई लोग इसे देखने के लिए आस पड़ोस के मकानों की छतों पर चढ़ गए। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ कॉलोनी की गलियों में दौड़ते दिखा। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे, इलाके को सुरक्षित किया और लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर कर पकड़ लिया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। टावर पर चढ़ा किसान, बोला ऊंचाई से आवाज लगाना था। नीमच जिले के जावद क्षेत्र में किसान कमलेश डांगी ने अपनी जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और अन्य विवाद के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़कर आवाज लगाई। किसान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन बेची और लाखों रुपए का लेन देन किया। प्रशासन ने उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं की। किसान ने कहा कि न्याय के लिए उन्हें ऊंचाई से ही आवाज उठानी पड़ी। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई और अन्य किसानों और लोगों में भी चिंता और गुस्सा फैल गया। अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि के बदले मांगी रिश्वत। नर्मदापुरम जिले में लोकायुक्त पुलिस ने जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय के क्लर्क मनोज सोनी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता प्रवीण सोलंकी ने अंतरजातीय विवाह के लिए शासन से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवेदन किया था। क्लर्क ने 7 महीने तक आवेदन टालते हुए अंतिम तिथि निकलवा दी। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक और टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर क्लर्क को पकड़ लिया। कार्रवाई से अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी सख्ती का संदेश गया। मंडला डीएफओ पर कर्मचारियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। मंडला के उत्पादन वन मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डीएफओ पूजा नागले पर मानसिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और अपशब्द बोलने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि समीक्षा बैठकों में उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं और नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डाला जाता है। कर्मचारी संघ और रेंजर्स एसोसिएशन के माध्यम से वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि डीएफओ की दमनकारी नीतियों के कारण कार्य वातावरण खराब हुआ है और कर्मचारी तनाव और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। टीकमगढ़ कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित ओपीडी भवन, रसोई और डिलीवरी वार्ड की अधूरी कार्य प्रगति देखी। गर्भवती महिलाओं ने भोजन और सुविधाओं में कमी की शिकायत की। कलेक्टर ने 1 सप्ताह में सभी काम पूरे करने और प्राइवेट रूम व ओपीडी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं और स्टॉक की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए सख्त हिदायत दी।
सिवनी में बाहुबली चौक की दूध डेयरी में आग। सिवनी शहर के बाहुबली चौक स्थित दिनशा दूध डेयरी में गुरुवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की घटना में दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने धुआं देखकर तुरंत कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल और पुलिस ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानों और प्रतिष्ठानों को बड़ा नुकसान होने से बचाया गया। आग लगने से इलाके में दहशत फैली, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी। अनूपपुर में बकरी चराने के विवाद में बुजुर्ग की हत्या। अनूपपुर जिले के ग्राम कोठी में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बिजुरी थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जमीन विवाद के चलते अब्दुल आजाद पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। घटना की सूचना 15 दिसंबर की शाम पुलिस को मिली थी। मौके पर मृतक सिर पर गंभीर चोटों के साथ पड़ा मिला। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नर्मदापुरम में घूसखोर बाबू का वीडियो। नर्मदापुरम जिले के जनजातीय कार्य विभाग का क्लर्क मनोज सोनी रिश्वत मांगते हुए कैमरे में कैद हुआ। लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया, लेकिन इससे पहले ही वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में क्लर्क अंतरजातीय विवाह योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि के एवज में आवेदक से 90,000 रुपए 45% कमीशन मांग रहा है। वीडियो में क्लर्क फाइल बैकडेट में प्रोसेस करने की बात समझा रहा है और कह रहा है कि 20,000 अभी खर्च, 70,000 बाद में। मामला प्रवीण सोलंकी द्वारा शूट किया गया। कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर कड़ी चेतावनी मिली। छतरपुर में नशे में आरक्षक ने कार से मारी टक्कर। छतरपुर में शराब पीकर गाड़ी चला रहे आरक्षक अजय अहिरवार ने सड़क पर 2 अलग अलग स्थानों पर टक्कर मारी। पहले छत्रसाल चौराहे पर बाइक सवार अर्शभी महाजन को टक्कर लगने से सिर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ। इसके बाद चौबे कॉलोनी में एक बैल को भी टक्कर लगी। घटना का वीडियो सामने आया। इस लापरवाही के बाद एसपी ने आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया। घटना रात में हुई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर नियंत्रण सुनिश्चित किया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुरैना में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा। मुरैना में नेशनल हाईवे 552 के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। रिक्शे में महिलाएं और बच्चे घायल हुए। राहगीरों ने तुरंत मदद की और सभी को बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी आकाश सिंह ने बताया कि नई बाईपास सड़क खराब होने के बावजूद चालक तेज गति से गाड़ी चला रहा था। घटना मंगलवार देर शाम 8 बजे हुई। हादसे ने इलाके में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया। रिक्शे का पलटना स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी बन गया। मऊगंज में 7.5 करोड़ की वाटरशेड परियोजना का लोकार्पण। मऊगंज जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संरक्षण और किसान सशक्तिकरण के उद्देश्य से 7.5 करोड़ की वाटरशेड परियोजना का लोकार्पण हुआ। हनुमाना जनपद की ग्राम पंचायत ढाबा गौतमान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक प्रदीप पटेल ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद भूमि पूजन, विकास कार्यों का लोकार्पण और गोद भराई की रस्म संपन्न की गई। स्टॉलों के माध्यम से किसानों को जल संरक्षण, खेत तालाब, स्टॉप डैम, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि उत्पादकता बढ़ाने संबंधी जानकारी दी गई। देवास में साधु के वेश में रह रहा वांटेड गिरफ्तार। देवास पुलिस ने 2019 से फरार शातिर आरोपी कैलाश चंद्र चित्तौड़िया को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए साधु बन गया था और आश्रम में दुबे जी नाम से रह रहा था। आरोपी पर एक कंपनी का माल हड़पने का आरोप है। एसपी पुनीत गहलोत के निर्देशन में विशेष टीम ने सीसीटीवी और साइबर सेल की मदद से उसे ट्रैक किया। 6 दिन की लगातार निगरानी के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बलों की तत्परता उजागर हुई। मोरवा में अवैध कोयला परिवहन का भंडाफोड़, 8 ट्रेलर जब्त। सिंगरौली जिले के मोरवा इलाके में खनिज विभाग ने अवैध कोयला परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। 8 ट्रिप ट्रेलर जब्त किए गए, जिनमें कोयला भरा हुआ था, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं थे। जब्त किए गए कोयले और ट्रेलरों की कीमत लगभग 5 करोड़ 37 लाख आंकी गई। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल और निरीक्षक अशोक मिश्रा ने ग्रामीणों से सूचना मिलने पर कार्रवाई की। जांच में ट्रेलर चालकों ने कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किए। विभाग ने अवैध परिवहन रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने का संदेश दिया।